हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं कि रूट टू एक परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे अपरमीय संख्या है और इस तरह का प्रश्न पेपर में हर बार रिपीट होता है। कैसे करना है, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आज के बाद आपका जो 5 नंबर का ये प्रश्न आता है ना, आज के बाद ये प्रश्न आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। इतना शानदार तरीका मैं बताऊंगा। तो चलो प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है और पेपर में कितना लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा है यहाँ पे, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना है। तो लिखना है सबसे पहले कि माना माना हम यहाँ पे रूट टू को मान लेते हैं। माना रूट टू एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। ठीक है, रूट टू एक परमीय संख्या है। ये आपको लिखना है। क्या लिखना है कि रूट टू एक परमीय संख्या है जिसे, ठीक है, जिसे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर कोई भी परमीय संख्या होती है तो उसे हम p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखे हैं कि माना रूट टू एक परमीय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, जिनका मासा एक होता है। ठीक है, मासा एक होता है और क्यों नॉट इक्वल टू 0। इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले लिखनी है। क्या लिखनी है कि माना रूट टू एक परमीय संख्या है। अगर परमीय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनका मासा एक होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और क्यों नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रूट टू बराबर में किसके? p/q के। ठीक है, हमने यहाँ लिखा नहीं कि रूट टू एक परमीय संख्या, इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो रूट टू बराबर हो जाएगा p/q। हम क्या करेंगे, q को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा p बराबर में q को इस साइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट टू और यहाँ पे हो जाएगा q हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों को क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर में रूट टू हो जाएगा और q हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर रूट टू q स्क्वायर हो जाएगा। p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा q का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो 2 है आपको पता है गुणनफल में इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। बटे में हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है। यहाँ पे लिखना है कि p स्क्वायर 2 से, ये 2 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। जब आप खुद सोचें, यहाँ पे p स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होगा तो अगर p का स्क्वायर ना लगाओ, सीधी सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा, अगर ये 5 से कट जा रहा है, 5 का स्क्वायर 5 से अगर कट जा रहा है तो 5 भी अगर स्क्वायर ना लगा होता तब ये भी तो 5 से कट जाएगा। तो वही तो हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। ये लाइन आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्या लिखा है हमने लिखा है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब यहाँ से मान लेते हैं, माना क्यों की जगह पे हम लिखेंगे, p की जगह पे
माना p बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे चलो m मान लेते हैं। p बराबर हम मान लेते हैं 2m। अब जहाँ पे m क्या है, जहाँ m को हम एक पूर्णांक मान लेते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, ठीक है। m आपका क्या हो गया, m आपका पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा p की जगह पे क्या रखेंगे, 2m रखेंगे, यहाँ 2m हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। 2m का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा, यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यम हो जाएगा। अभी देखो यही कहानी ऊपर हमने लिखा था, ये देखो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ हो गया q स्क्वायर बराबर 2m। तो यहाँ पे वही कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो q स्क्वायर है लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः जब q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो q भी, अतः q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, अतः p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। क्या लिखे हम, अतः p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। देखो 2 q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था और 2 p को भी विभाजित कर रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा कि p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, ठीक है। क्या होता है, विरोधाभास होता है कि p तथा q सह अभाज्य हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है, लास्ट में लिख देना है, अतः हमारी संकल्पना में कमी के कारण स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना है, तो पूरा का पूरा आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएगा और ये पूरी की पूरी आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके समझा दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।